हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है अपना? वेलोसिटी। तो लास्ट अपन ने एक बार जो किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट अपने क्लासेस में क्या था? स्पीड। जो लास्ट सेशन था उसमें अपने स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या है? कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में। कोई भी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इज कॉल्ड है स्पीड। अगर स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी करेगी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन। क्लियर है? डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? पाथ पे। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। ये चीज क्लियर है? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी, जो किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए यूनिट है। जो वेलोसिटी है वो क्या है? जो कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन ए यूनिट टाइम, किसी भी एक फिक्स यूनिट टाइम के अंदर। तो वो क्या होगा मेरा? अगर किसी भी फिक्स यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो क्या होगा मेरा? वेलोसिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट्स की बात कर लेते हैं और एक इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मेरे सामने मैंने तीनों आज विजिबल किए हैं। तो अब मैं कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैंने वेलोसिटी पढ़ी है तो मैंने पीछे क्या पढ़ा चुका हूं आपको? स्पीड। तो उसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या था? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या थी? स्पीड। यहां देखते हैं एक बार। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी यूनिट टाइम ड्यूरेशन में जितनी पाथ को कवर करता है, जितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वो क्या है? स्पीड। वेलोसिटी क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, जितना डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है, कितना मूव कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से। जैसे यहां पे मैं बात करता हूं, ए, ये पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट सी से जा रहा है तो यहां कुछ समथिंग वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। यहाँ कितनी कर रहा है? 3 किलोमीटर कवर कर रहा है। लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी देखनी है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इस वर्ड्स पे देखना। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सेम लाइन आपको आगे वाले टॉपिक में काम आएगी। ठीक है, तो ए टू बी क्या था? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरा हुआ 4 किलोमीटर। कितना हुआ? अप्रोक्स मान रहे हैं जैसे 4 किलोमीटर। और अगर 1 आवर इसको कवर करने में लगता है, 1 आवर कैसे? 30 मिनट्स यहाँ से, 30 मिनट्स यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया? 1 आवर। तो वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ यहाँ पे? 4 किलोमीटर। अपन टाइम कितना ले रहे हैं? 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, कितना हुआ? 1 आवर। तो मेरा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई मेरी? 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रनिंग कंडीशन में पॉइंटर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। मैं लास्ट क्लास में भी आपको मैंने एक चीज बताई थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। ये डिस्कशन हुआ था? नहीं हुआ था? इसके लिए भी अपन एक सेशन बनाते हैं। ठीक है, एक बार पहले यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स जो है ऐसा यूनिट्स, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट्स क्या होंगी?
वेलोसिटी के ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड की ऐसा यूनिट्स क्या आती, वो भी मीटर पर सेकंड्स थी। तो एक कंफ्यूजन आता है अपने पास में कि अगर ये मीटर पर सेकंड है तो फिर किलोमीटर पर आवर अपन क्यों यूज करते हैं। अगर ऐसा यूनिट्स मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी की, स्पीड की, तो हम किलोमीटर, क्योंकि बहुत जगह मैं ऑब्जेक्ट्स को अगर मीटर पर सेकंड में डिफाइन करूंगा तो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी, वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी। जैसे अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में जस्ट लास्ट स्लाइड ये शायद याद है स्लाइड। अगर यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर्स के अंदर आप यहां से अगर जैसे मुंबई से आप पुणे की बात करते हैं तो 250 किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो 250 किलोमीटर्स के आप आगे 000 लगाइए, कितना चेंज हो जाएगा। क्या ये इतनी बड़ी वैल्यू आप हर क्वेश्चंस में या हर वैल्यूज में, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपकी छोटा सा स्केल है उस पर आप सेंटीमीटर्स मेजर करते हैं, लेकिन अगर क्लोथ्स को मेजर करने की बात है तो क्लोथ सेंटीमीटर में मेजर नहीं होते, क्लोथ्स या तो इंचेस में मेजर होते हैं या मीटर में। किस में मेजर होते हैं, मीटर में। देन अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस किस में मेजर होगी, किलोमीटर्स में। तो जितना मेरे को जो यूनिट्स है ना वो हैबिचुअल अपने को ना ऐसा चीजों को इजी बनाने के लिए हुई है, टफ बनाने की नहीं। हाँ, इसके बिहाफ पे आपके कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इनकी कि किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, जैसे यहाँ एक लेते हैं अपन कि सर 1 किलोमीटर कितना मीटर हुआ, 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 आवर, यहाँ पे एक बार करते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स हुए, 60 मिनट्स। अगर मैं 1 आवर में सेकंड्स की बात करूं तो कितना आएगा, 16 × 60 सेकंड्स। क्या ये चीज इतनी क्लियर है। तो 1 आवर में 16 × 60 सेकंड्स का मतलब क्या हुआ, 3600 सेकेंड्स, 3600। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं दोनों को तो यहाँ क्या आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कितना होता है, 0 से 0, 0 से 0, 2 5 और इसका हाफ करूंगा तो 18। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर मैं 1 बात करता हूँ, 1, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाता है, 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, ठीक है। इन दोनों को मार्क करो। अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर की बात करता हूँ तो कितना आएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड्स। और अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड की बात करता हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड की, तो मैं क्या उसको 18/5 किलोमीटर पर आवर, इसको किस वे में समझेंगे, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए है, वो रनिंग कंडीशन में है 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं उसी के पैरेलल बी को रनिंग कंडीशन में लेता हूँ और वो रनिंग कर रहा है 5 मीटर पर 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दोनों इक्वल है, 1 किलोमीटर पर आवर और 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों बी जो रनिंग कर रहा है, क्या वो ए को क्रॉस कर जाएगा या इसे पीछे रह जाएगा या इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकेंड में तो 1 किलोमीटर का कितना होता है, 1000 मीटर। 1 आवर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। तो 20 से 20 कट पे, ऊपर 2 5 जा 10, 2 18 जा 36,
या 18 टू जा 36, वो हाफ करना अपन को, तो 5/18 आया। तो मैं 1 किलोमीटर पर आवर को ही 5/18 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ। तो बीच में जो इक्वल्स टू का साइन है, जो इक्वल्स टू का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दोनों स्पीड सेम है। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी स्पीड को वापस चेंज करना होगा, अगर ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है और ऑब्जेक्ट बी की स्पीड है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, तो इसकी स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड अगर मेरी 5/18 मीटर पर सेकेंड होगी, क्या ये इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या ये पैरेलल एक दूसरे के साथ रनिंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड मेंशन कर सकता हूँ, और 1 मीटर पर सेकंड को 18/5 मीटर किलोमीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर आएगा। यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई, सॉरी, यहाँ किलोमीटर पर आवर मेंशन किया अपन ने, किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड, और अगर मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट करूंगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये चीज करेक्ट हुई। तो दोनों ही सेम चीज है, जस्ट यूनिट का कन्वर्जन हुआ है। प्लेस टू प्लेस मेरे को कुछ चीजों की नीड होगी, कि अगर मैं कहीं पे सेंटीमीटर दिया हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, अगर कहीं आवर दिया हो तो मीटर में कन्वर्ट किया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि आंसर डिफाइन इन किलोमीटर पर आवर, आंसर डिफाइन इन मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में ज्यादा नहीं देखना है हमने, वो एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट अपने वेलोसिटी के इक्वल ही होती है। When a body moves with a variable velocity, the average velocity of a body is equal to the ratio of total displacement of the body to total time taken। जैसे अगर मैं इस सिचुएशंस की बात करता हूँ जिगजैग में, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अगर मैं यहां से यहां तक की मेरे को जो स्पीड दी हुई है, जो स्पीड दी हुई है वो ही वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। अगेन मैं अगर इसको ए डेस लेता हूँ और ये मेरा ओ हो गया, ये मेरा ओ डेस हो गया, अगर मैं यहां से यहां तक केवल ए से ओ तक की बात करता हूं तो यहाँ भी जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी, आप समझ रहे हैं एक बार, यहाँ की जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो। अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम होगी ही, कोस दोनों सेम होंगी, उनकी यूनिट सेम है। तो यहाँ पे जो मेरी स्पीड की वैल्यू आएगी वही वेलोसिटी की आएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिर, एवरेज वेलोसिटी में ये होगा कि यहां से लेके यहां तक की जो है, ये जो है, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां टोटल जो मेरे को टाइम है वो यहां पे मेंशन होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां ऐड करते जाओ, नहीं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरा वो देन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी समझ में आई कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होगा अपॉन टोटल टाइम। अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्वेश्चंस करते हैं एक बार, है अपने पास एक वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ए मैन राइडिंग ए स्कूटर कवर ए डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ए मैन राइडिंग ए स्कूटर, एक मैन है वो राइड कर रहा है स्कूटर को, कवर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 मीटर्स इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर। स्कूटर की क्या पूछे अपन को, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो मेरे को किसकी नीड होगी, डिस्प्लेसमेंट की। क्या क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बिल्कुल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 मीटर।
अगर यहाँ पे थोड़ा एक पोर्शन और पूछ लिया जाए, ये पोर्शन ए है, फाइंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, एग्री? क्या ये पूछ सकते हैं? बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ए सिचुएशन की बात लेते हैं। ए सिचुएशन में मेरे को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? 60 मीटर। देन अगेन मेरे को क्या गिवन है? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स है तो क्या हुआ मेरे पास? टाइम। टाइम कितना हुआ? 20 सेकेंड्स। तो मेरे को फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 मीटर। हमेशा वैल्यू के साथ यूनिट मेंशन कीजिए। हमेशा वैल्यू के साथ किसको मेंशन करना है? यूनिट्स को। इससे आपकी हैबिट बनेगी यूनिट्स, इसके यूनिट्स मेंशन करने की, और फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। दूसरा, फाइनल आंसर के लिए आपको सोचना नहीं होगा कि इसकी यूनिट में मीटर लिखूं, किलोमीटर लिखूं या सेकंड लिखूं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सर हमारी वेलोसिटी आई 30। 30 क्या, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर? तो आपको वापस एक बार ऊपर तक देखना होगा अपना क्वेश्चन को कि मैंने कहाँ गलती की है या इसकी यूनिट्स क्या आएगी। तो इसलिए हमेशा वैल्यू के साथ में किसको मेजर कीजिए? यूनिट्स को। ये मैं इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है। 60 मीटर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। देन 20 सेकंड्स क्या हुआ? टाइम। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आई? 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो एग्जैक्टली मेरी वेलोसिटी कितनी आई? 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो ये मेरा आंसर है ए क्वेश्चन का। क्योंकि ए में क्या पूछा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। जस्ट, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, तो अपने आंसर क्या आ गया? ए। ए का अपना आंसर आ गया। अभी अपन किसका निकाल रहे हैं? बी का। तो बी का निकालने के लिए मेरे पास फिगर सेम है। डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, टाइम कितना गिवन है? 20 सेकेंड्स। बाकी ये पूरा प्रोसेस सेम होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वेलोसिटी कितनी है मेरी? 3 मीटर पर सेकेंड। अब याद है आपको एक नोट, नोट है क्या था? मैंने 10 मिनट पहले आपको समझाया था कि अगर मैं 1 किलोमीटर पर, 1 यहाँ मीटर होगा, जस्ट मेरे को इसके शॉर्टकट्स भी देखने पड़ेंगे। अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड्स को कितना किलोमीटर पर आवर मेंशन कर सकता हूँ? 1 किलोमीटर पर आवर को कितना किलोमीटर, 1 मीटर पर सेकेंड को कितना किलोमीटर पर आवर मेंशन कर सकता हूँ? तो ये आंसर आएगा अपना 18/5। ये नोट याद है? इसी नोट की हेल्प से हम यहाँ पे चेंज करते हैं वापस। तो मेरी वेलोसिटी फाइनल क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर? तो इसको सिंप्लीफाई करें। एग्री? कितना आएगा? अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, रिमेनिंग 4। डिवाइड जा रहा है? नहीं।
देन 0.48। तो कितना हुआ मेरा वेलोसिटी कितनी, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई मेरी वेलोसिटी, कितनी आई वेलोसिटी 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बोलता हूं कि वो 3 मीटर पर सेकंड से रनिंग कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा 3 मीटर पर सेकंड से रनिंग कर रहा है और सेम दूसरा पैरेलल ऑब्जेक्ट है वो 10.8 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, तो क्या वो दोनों पैरेलल रनिंग करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने केवल उसी को रिप्रेजेंट किया है, केवल मैंने उसको चेंज किया है। एग्री? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अगेन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। An express train leaves New Delhi at 6 p.m. and reaches Lucknow at midnight. Its speed is 80 km per hour. What is the distance between Lucknow and Delhi and Lucknow? क्या मेरे को इसमें स्पीड गिवन है? बिल्कुल है, स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है? या पूछा क्या है मेरे से, डिस्टेंस पूछे डिस्प्लेसमेंट पूछा है? मेरे से डायरेक्ट पाथ पूछा है, तो बेसिकली डायरेक्ट पाथ में क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड या वेलोसिटी, यही उसकी स्पीड है और यही इसकी वेलोसिटी भी है। तो मेरे को टाइम गिवन है कहीं पे, टाइम कुछ इस तरीके से गिवन है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स एट ए न्यू दिल्ली एट ए 6 पीएम। तो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, जिससे आप समझ जाए। ये स्टेशन ए है, ये क्या हुआ मेरा न्यू दिल्ली, कितना है 6 पीएम। ओके, ये अगेन दूसरा स्टेशन, कुछ आगे निकल गए अपन, एकदम फुल स्पीड में ट्रेन थी अपनी, अपन सीधा बाहर निकल गए। दूसरा स्टेशन क्या है, लखनऊ। कितना बजे पहुंचे, मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब 12 ए एम, 12 ए एम। तो क्या मेरे को टाइम गिवन है? बिल्कुल है। मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 आवर्स। ओके, स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आया था ना स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन यहाँ क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक साइड रहेगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुई, स्पीड कितनी है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना 6 आवर। अब साथ में यूनिट को ऊपर से कैरी लाने के लिए बेस्ट बेनिफिट क्या रहा कि यहाँ पे मैं वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा और यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। एग्री? तो मैं वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 80 स्पीड है वो 6 आवर से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, देन 0, आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। रिमेनिंग क्या रहा, किलोमीटर। तो क्या मेरा आंसर की यूनिट मेरे को याद रखने की जरूरत हुई? क्या मेरे को मेरी आंसर की यूनिट याद रखने की नीड है? नहीं, क्योंकि मैं यूनिट्स को कंप्लीटली ऊपर से साथ लेते हुए आ रहा हूं। एग्री? ओके, तो यह आंसर आपका करेक्ट है। दो क्वेश्चंस अपन ने देखे। अपन जब भी किसी मेथड की बात करेंगे तो 1 to 2 क्वेश्चंस उस पे करेंगे। उसके बाद में जब भी आपको अगर आप कमेंट्स कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए कि आपको इस क्वेश्चंस पे या किसी भी एक टॉपिक पे कितने मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए। और वैसे भी मैं किसी भी टॉपिक का चैप्टर के एंड में 2 to 3 क्लासेज है, उसमें केवल अपन न्यूमेरिकल्स हैंडल करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, डिफरेंस। जैसे अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे किसके डिफरेंस देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी का। सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये दोनों चीज आपको क्लियर है। जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करती है, तो स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे। अगर वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्टली मेरी वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे। ओके, सेकंड क्या हुआ मेरा, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस याद है तो उसमें जो डिस्टेंस है वो न्योर बी जीरो और नेगेटिव, नॉर बी नेगेटिव। तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, तो स्पीड भी मेरा इक्वल है। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी था, जीरो भी था और पॉजिटिव भी था। नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मूविंग कंडीशन में है, फिर भी मेरा वेलोसिटी जीरो कैसे। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, स्कूल से मार्केट, अगेन मार्केट से वापस घर आ जाते हैं। तो आपने 1 किलोमीटर यहाँ कवर किया, 2 किलोमीटर यहाँ कवर किया, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी अप्रोक्स 2 किलोमीटर है, सपोज दैट 2 किलोमीटर है। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम सपोज आपका कुछ भी हो, एक्स मान लेते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू होगी उसकी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जहां से स्टार्ट हुए हैं इवनिंग में वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो अगर जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों सेम होंगे, एग्री। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जो मेरा स्पीड है वो नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकती है, जबकि वेलोसिटी है वो क्या होगी मेरी, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। स्पीड में और में नॉट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड है वो वेलोसिटी की इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। नॉट बी इक्वल टू में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। में, ये में की सिचुएशंस कब क्रिएट होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। ए बॉडी में पजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड, बिल्कुल। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी, सॉरी स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं इस बात की बात करता हूं तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी सेम है, यहाँ स्पीड और वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट इन पाथ से जा रहा है, ए टू ए डैश, बी टू बी डैश और ओ तक है, तो यहाँ पे स्पीड अगर मेरी यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ से निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मेरी स्पीड पूरे पाथ पे सेम हो सकती है, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन टेकन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टेकन टाइम। तो ये चीज आपको समझ आई, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। और एक आज अपन ने नहीं सीखी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है तो क्या मैं उसको 5/18 मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए 1 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी 5/18 मीटर पर सेकेंड से रनिंग कर रहा है, तो वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस आउट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पैरेलल रनिंग करेंगे दोनों एक साथ में। ये चीज क्लियर है। आज कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।